सीएसके का आईपीएल 2026 में कमबैक हो चुका है। कमबैक कराया किसने? उस शख्स ने जिसने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने में सबसे अहम भूमिका निभाकर दी थी। संजू सैमसन की वापसी हुई है, सीएसके की जर्सी में पहली सेंचुरी आई है और सीएसके को इस सीजन की पहली जीत भी दिलाई है। संजू सैमसन ने आज चेपॉक के मैदान पर कमाल की सेंचुरी जोड़ी। 56 गेंदों में 115 रन। उनका साथ दिया युवा आयुष मात्रे ने। 36 गेंदों में 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी यहां पर आयुष मात्रे ने भी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करने आती है। इन दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत टीम 212 के स्कोर तक पहुंचती है। लेकिन चेन्नई की बल्लेबाजी देखने के बाद एक वक्त पर सबको लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स जिस मोमेंटम के साथ आ रही है और जिस तरीके की दिल्ली कैपिटल्स की बैलेंस्ड टीम है, ये रन चेज उनके लिए आसान हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स की फॉर्म नहीं लगी थी, गेंदबाजी पर सवालिया निशान खड़े थे, गेंदबाजों की फॉर्म नहीं थी और सही बैलेंस गेंदबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स के पास था नहीं। अपने घर पर भी मुकाबला हार चुके थे और जिस तरीके से इनकी बॉलिंग को आरसीबी ने आड़े हाथों लिया था, वहां के बाद कॉन्फिडेंस सबका डाउन था। लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक यूनिट बनकर खेली है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे गेंदबाजी हो। आज वो जीत का जज्बा, वो जुनून दिख रहा था कि आज ये मुकाबला हमें अपने घर पर जीतना है, हमें वो जीत तलाशनी है जो हमें इस सीजन अभी तक मिल नहीं पाई है। और आज चेन्नई सुपर किंग्स को वो जीत मिल चुकी है। हराया किसे? दिल्ली कैपिटल्स को। कोई हल्की टीम नहीं दिल्ली कैपिटल्स, लगातार मुकाबले जीत आ रही थी। एक मुकाबला हारे, वो भी सिर्फ 1 रन से। लेकिन टीम की मजबूती अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स को हराना आसान बात नहीं है। इस सीजन टॉप 4 की प्रबल दावेदारों में से एक है। लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी फेल नजर आई। दिल्ली कैपिटल्स से गलतियां कहां हुई? उनकी जो गेंदबाजी है, आज वहां पर बड़े मेजर फ्लॉज देखने को मिले हैं। आकिब नबी को मौका दिया गया, कुलदीप यादव को गेंदबाजी कराई गई, लेकिन सिर्फ 2-2 ओवर, दोनों ने मिलाकर 4 ओवर डाले। वहीं टी नटराजन को, लुंगियांगिडी को 4-4 ओवरों का कोटा मिला। चलिए, लुंगियांगिडी को 4 ओवर का कोटा अक्षर पटेल ने दिया, समझ आता है, क्योंकि लुंगियांगिडी के पास वो स्लोअर डिलीवरीज है, कटर्स है, वेरिएशंस हैं, जिससे वो परेशान कर रहे हैं इस सीजन बल्लेबाजों को। लेकिन टी नटराजन शायद अब उनके पास वो वेरिएशंस, वो स्लोअर डिलीवरीज जो काम करके जाए, उसकी धार खत्म नजर आती है। और आज आपने जो 4 ओवर नटराजन से कराए, क्या वो आकिब नबी या कुलदीप यादव कर सकते थे? थोड़ा सा अगर बोल्ड कॉल लेकर आप इन दोनों गेंदबाजों में से किसी के पास जाते और 4 ओवर कोटा कंप्लीट कराते तो शायद बेहतर होता। मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की, खुद कप्तान अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन यहां पर जो मिस कैलकुलेशन हुई, आकिब नबी और कुलदीप यादव को 2-2 ओवरों पर रोकना, शायद मामला गड़बड़ तो था। लेकिन अगर यहां पर यह देखकर कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास संजू सैमसन, आयुष मात्रे दोनों राइट हैंडर्स हैं, वहां पर कुलदीप यादव को लगाना, दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं, आकिब नबी नई गेंद से अच्छा गेंद को लहराते हैं, उसके बाद इनकी गेंदबाजी कारगर नहीं होगी, तो वहां पर शायद एक बोल्ड कॉल की जरूरत थी जो अक्षर पटेल ले सकते थे। उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम रन चेस करने आती है, केएल राहुल का विकेट जल्दी गिर जाता है। मात्र 18 रनों पर केएल राहुल अपना विकेट गवा देते हैं। प्रथम निशंका ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह, हमेशा वो 40-45 की क्रूशियल शुरुआत आपको देते हैं। 24 गेंदों में 41 रन। जो पहला विकेट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का गिरता है, वो गिरता है 61 रनों के स्कोर पर 5वें ओवर में, मतलब 5 ओवर में 60-65 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। 212 चेस कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम, रन चेस में आगे दिख रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो पहला विकेट यहां पर दिलाते हैं आपको खलील अहमद, जेमी ओवर्टन को अपना कैच थमा बैठते हैं। उसके बाद प्रथम निशंका, अंशुल कंबोज विकेट लेते हैं, जेमी ओवर्टन समीर रिजवी का विकेट लेते हैं। इन फॉर्म समीर रिजवी 2 मैचेस इस सीजन में शुरुआती उन्होंने अपने दम पर दिल्ली कैपिटल्स को जिताए। पिछले मैच में 0 पर राशिद खान की गेंद पर बोल्ड हुए और आज भी बल्ला खामोश रहा 6 पर। उसके बाद कप्तान अक्षर पटेल आते हैं, इनका कैच सरफराज खान लेते हैं। क्या कमाल का कैच सरफराज खान अपनी फिटनेस के दम पर दिखाते हैं, पॉइंट्स पर खड़े होते हैं, अपने राइट साइड डाइव करते हैं हवा में बिल्कुल और कैच पकड़ते हैं। उसके बाद डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच एक पार्टनरशिप बन रही होती है जो कि लंबी जाती तो शायद दिल्ली कैपिटल्स के हिस्से ही मुकाबला आ सकता था, लेकिन तभी जेमी ओवर्टन की वो कमाल की गेंद बैट और पैड के बीच से अंदर जाती है। डेविड मिलर को पता नहीं चलता गेंद कहां से गई और सीधा उनके स्टंप्स की बेल्स को उड़ा जाती है। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स कोशिश करते हैं एक छोर से, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट्स गिर रहे होते हैं। आशुतोष शर्मा जो कि अच्छी स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, उनको भेजा गया, छक्के चौके लगाए भी। उसके बाद वो भी अपना विकेट नूर अहमद को देकर चले गए। उसके बाद जो सारी उम्मीदें थी वो ट्रिस्टन स्टब्स से थी, लेकिन उनका विकेट जाने के बाद दिल्ली की उम्मीदें भी साथ के साथ चली गई। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की बात की जाए तो आज सभी गेंदबाजों ने मिल बांट के काम किया है। आज अकील हुसैन की टीम में एंट्री हुई है, गुरजपनीत सिंह को आज मौका दिया गया और गुरजपनीत सिंह ने कमाल की गेंदबाजी भी की। 4 ओवर में 1 सफलता, 39 रन देकर जेमी ओवर्टन
फॉर्म लेकर लौटे हैं। 4 ओवर में मात्र 18 रन, 4 सफलताएं इनके नाम। वहीं अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 35 रन दिए, 3 सफलताएं इनके नाम। वहीं खलील अहमद 3 ओवर में 40 रन खर्चते हैं, थोड़े महंगे साबित होते हैं। नूर अहमद 3 में 36, 1 सफलता, लेकिन नूर अहमद आउटफील्ड में अच्छे दिखते हैं। अकील हुसैन मात्र 2 ओवर डालते हैं, 20 रन देते हैं, लेकिन अकील हुसैन एक सही बैलेंस आपको प्रोवाइड करके देते हैं। तो बाकी अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी को देखेंगे तो वहां पर भी आपको सही बैलेंस देखने को मिला है, और बल्लेबाजी में आपने आज अपने टॉप ऑर्डर का वो विध्वंसक रूप देखा है। नीचे भी डेवॉल्ट ब्रेविस, सरफराज खान जैसे बल्लेबाज नीचे इंतजार कर रहे थे अपने मौके का। तो अगर आप इस टीम को लेकर जाएंगे और इसी जीत की मोमेंटम को पकड़ कर रखेंगे, तो जो इस सीजन सबको चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आ रही थी, शायद अब वो नजर आएंगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी सीजन की पहली जीत मिल चुकी है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 2 बैक टू बैक मुकाबले हार चुकी है, लेकिन संजू सैमसन का शतक चेपॉक के मैदान पर दिल्ली को हराना, चेन्नई सुपर किंग्स को पहली जीत दिलाना स्पेशल तो है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए और खुद चेट्टा के लिए, यानी संजू सैमसन के लिए। अब देखना दिलचस्प कि चेन्नई सुपर किंग्स इस जीत की मोमेंटम को बरकरार रखती है या अगले मैच में फिर से वो प्रॉब्लम सामने चेन्नई सुपर किंग्स के आती है। लेकिन आज चेन्नई अच्छा गेम खेलकर जा रही है, एक यूनिट के तौर पर खेल रही है। आज वो इंटेंट साफ था कि इस मुकाबले में हमें जीत दर्ज करनी ही करनी है। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। दिल्ली कैपिटल्स के 2 बैक टू बैक हारों पर भी क्या सोचते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।